कितने दिन की खुशियाँ। हालेलुया। आज बहुत अच्छी प्रस्तुति की, तो मैं चाहूँगा कि आप सब अपने लिए तालियां बजाएं। और भाई के लिए भी आप तालियां बजाएं कि भाई ने तबला बहुत अच्छा बजाया। हालेलुया। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है हर वक्त खुश रहो और खुशी से इबादत करनी है। हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हम किसी मुर्दा खुदा को नहीं बल्कि जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। हालेलुया। वो कहता है कि मैं मर गया था और अब जिंदा हूँ और अब बाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। आज किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है सुनो और सुनना भी है और समझना भी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, और उन्होंने फरमाया कि सुनना और समझना। समझना जो हमारा मजमून है रूह कुद्दस। ये मजमून में लास्ट टाइम जो सुनाने वाला था, लेकिन खुदा का खादम ने कलाम किया। लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि हम फिर आज खुदा के कलाम में से सीखें। मेरे साथ देखिएगा यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 7 बाब, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 38-39 आयत। (38, 39) दो आयतें। 7 बाब यूहन्ना की अंजील उसका 7 बाब 38, 39। जी, किसको मिला पढ़े? गौर से सुनिएगा, क्योंकि लिखा है कि ये बातें तुम्हारे कानों में पड़ी रहें। जी, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसका अंदाजा जैसे उसके अंदर से जैसे कि किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियाँ जारी हो जाएंगी। उसने ये बात सुनी और रूह की बाबत कही, जैसे वो पाने को थे जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना होता था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहचानता था। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हुई, लेकिन मैं पढ़ना चाहूंगा। 38 आयत के अंदर लिखा है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वह पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। आमीन। पेश कर मैं इस आयत की जानिब आऊं। जब खुदावंद यीशु मसीह कलाम कर रहे थे, तो कलाम करने के दौरान हमें नजर आता है कि यीशु मसीह ने रूह के बाबत भी कलाम किया, नए सिरे से पैदा होने की बात भी की। और ये लोगों के सामने बहुत हैरान कुन बात थी कि ये कौन सा रूह है जिसके मुतल्लिक खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं। तो हमें पता चलता है यीशु मसीह ने बाआवाज बुलंद करके कहा, जो मुझ पर ईमान लाएगा, किसी और पर नहीं, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा किताबे मुकद्दस के अंदर आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। हालेलुया। ये किसने कहा? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा राह और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। तो यीशु मसीह ही कहता है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी की पानी की नदियां जारी होंगी। और आगे क्या लिखा है? और उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अपने जलाल को ना पहुंचा था। पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह ने जब रूह कुद्दस के बारे में बात की, तो यीशु मसीह ने कहा कि जो रूह कुद्दस
तुम्हें देने वाला हूं वो तुम्हारा मददगार है। मेरे अजीजों, रूह कुद्दस मददगार है क्या, और किताब मुकद्दस के अंदर इसको क्या क्या कहकर पुकारा गया है, इसको कौन कौन से नामात दिए गए हैं, कौन कौन से नाम इसको दिए गए हैं। उर्दू तर्जमे के अंदर इसको हम किताब मुकद्दस के अंदर हैं पाक रूह कहा गया है। ज़बूर 51 और उसकी 11, एक तस्लीखियों 4 और उसकी 8 आयत के अंदर इसको पाक रूह कहा गया है। और रूह हक भी इसे कहा गया है, यूहन्ना 14:17। अजली रूह जो अजल से है, अजली रूह इब्रानियों 9:14, मददगार यूहन्ना 14:16, ये रूह को कहा गया है। मददगार भी कहा गया है रूह को, अजली रूह भी कहा गया है, पाक रूह भी कहा गया है, और रूह हक भी किताब मुकद्दस के अंदर कहा गया है। और यूनानी के अंदर इसको पैराक्लीटोस इसे कहा जाता है। वो ये एक रूह जो हमारी जिंदगी के अंदर है, जो हमारे अंदर है, और एक रूह जिसे यीशु मसीह कह रहे हैं, वो हमारा मददगार है। यूनानी के अंदर इसे पैराक्लीटोस कहा जाता है, और यूनानी में लफ्ज रूह के लिए ना तो मुज़क्कर इस्तेमाल होता है और ना ही मोनस इस्तेमाल होता है रूह के लिए। जिप्सी अरामी में इससे, अरामी वो जुबान है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह इस्तेमाल किया करते थे। जिस तरह हमारी जुबान पंजाबी है, हम पंजाबी जुबान इस्तेमाल करते हैं, उर्दू जुबान में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जो जुबान थी वो अरामी जुबान थी। अरामी जुबान वो जुबान है, आपको शायद पता हो, जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो आपने फरमाया इलूही इलूही इल्मा शबकतनी, ये है अरामी जुबान। अब इसी जुबान के अंदर रूह को रोहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोहा कहा जाता है। और इब्रानी जुबान के अंदर इसके लिए रोह इस्तेमाल हुआ है। वो हम इस जुमले को किस तरह इकट्ठा करेंगे? इब्रानी के अंदर रोहे कदूश, क्या कहेंगे? रोहे कदूश, ये इब्रानी के अंदर है। तो हमारा मजमून क्या है? रूहुल कुद्दस, उर्दू के अंदर इनमें से रूहुल कुद्दस कहेंगे। सो मैंने बताया था कि ये जो रूहुल कुद्दस है हमारा क्या है जी? मददगार है। क्या मददगार है? रूहुल कुद्दस। पहली बात, जब खुदावंद रब्बुल अफ़वाज ने आसमान और जमीन को बनाया तो वहां पर हमें नजर आता कि खुदा ने जमीन से मिट्टी को लिया, और मिट्टी को जैसे लिया तो लिखा है कि उस मिट्टी से इंसान को बनाया और उसकी नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। और वहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने हर एक चीज बनाई और कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जब आदम को बनाया तो कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। ऐसे लिखा है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसकी मानद इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। अब वहां पर लिखा है कि खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। अब गहरी नींद भेजी और लिखा है कि खुदा ने आदम की पसलियों में से एक पसली को लिया और उससे एक औरत को बनाया, और आदम से कहा कि ये जो औरत है, सॉरी, आदम ने कहा कि अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरी गोश्त में से गोश्त है, इसलिए ये नारी कहलाएगी। तो वहां पर क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? मैं इसकी मानद एक मददगार बनाऊंगा। अब खुदा ने एक मददगार बनाया। सो ये क्या है? ये जिस्मानी मददगार है। हमारी बीवी जिस्मानी मददगार है, हमारा शोहर जिस्मानी मददगार है, लेकिन हमें रूह के लिए भी मददगार की जरूरत है। जिस्मानी मददगार तो है, लेकिन हमारी रूह के लिए भी एक मददगार होना जरूर है। आइए किताब मुकद्दस में से मेरे साथ देखिएगा, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 26 आयत के अंदर लिखा है, रूहुल कुद्दस हमारा क्या है जी? मददगार है। हवाला निकालेगा, बाद में पढ़ते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर चले गए
तो शागिर्दों ने मुनादी की, तो शागिर्दों ने बड़ी खूबसूरत मुनादी की। शागिर्दों ने कहा, तुम में से हर एक यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस क्या करोगे इनाम में, रूह कुदस क्या करोगे इनाम में पाओगे। पहले गुनाहों को तर्क करना है। खुदा के कलाम में लिखा है, जो गुनाहों को तर्क करता है उस पर बड़ी रहमत होगी, खुदावंद की तरफ से उस पर रहमत होगी। तो पतरस कहता है, तुम में से हर एक यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। क्या करोगे इनाम में, रूह कुदस पाओगे। मेरे साथ देखिएगा यूहन्ना रसूल के जिसको 14 बाब उसकी 26 आयत के अंदर क्या लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस जिस बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। ये कौन कह रहे हैं, खुदा यीशु मसीह। लेकिन मददगार यानी रूहे हक, रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा। अब उसकी वजह क्या थी, बाप मेरे नाम से भेजेगा, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह थी यूहन्ना के इंजील जो 16 बाब उसकी तरह आयत के अंदर लिखा है, सॉरी 14 बाब के अंदर लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। कौन कह रहा है, यीशु मसीह। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। कौन सा मददगार, दूसरा मददगार बख्शेगा। इसलिए दूसरा मददगार बख्शेगा। आगे लिखा है यूहन्ना की इंजील 16 बाब के अंदर लिखा है कि लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, और अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये बहुत हैरान कुन बात है। यीशु मसीह अभी जमीन पर मुनादी कर रहे हैं, यीशु मसीह अभी जमीन पर कलाम कर रहे हैं, यीशु मसीह अभी अपने शागिर्दों को कलाम की एक एक बात को समझा रहे हैं, लेकिन वहां पर कहते हैं लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं। यूनानी ज़बान के अंदर 2 बार कहा गया है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यानी जो बात कह रहा हूं ये पक्की बात है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये कौन सा मददगार था जी, अभी मैंने बताया ये कौन सा मददगार था, रूहुल कुदस। यीशु मसीह जमीन पर मुनादी कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है, फायदामंद है, और अगर मैं ना जाऊं तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, और मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। आगे क्या लिखा है यूहन्ना 16:13-15, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा और वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। हालेलुया, मेरा जलाल जाहिर करेगा। कौन कह रहा है, यीशु मसीह। जलाल किसका जाहिर करना है, यीशु मसीह का। और कौन जलाल करेगा, जाहिर करेगा, रूहुल कुदस जो आपकी जिंदगी के अंदर होगा। तुम में से हर एक यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। एक बच्चा जब एग्जाम देता है, उसके पेपर कंप्लीट होते हैं, रिजल्ट का टाइम होता है, अब उसके काम के वसीला से उसको इनाम दिया जाता है। चाहे उसके घर वाले उसको इनाम दे दे, चाहे वो उसका उस्ताद उसको इनाम दे दे। इसी तरह अगर हम अपने गुनाहों को तर्क करते हैं, अपने गुनाहों को छोड़ते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों उसको इनाम दिया जाता है, और गुनाह छोड़ने की वजह से उसको इनाम क्या देता है, रूहुल कुदस। अब रूहुल कुदस जो अपनी हमारी जिंदगी के अंदर है, उसके लिए हमें नजर आता है कि वो तुम्हें क्या देगा, खबरें देगा। कौन सी खबरें देगा, खुदा के कलाम की खबरें देगा।
जो दुनिया के मामलात में हम रहकर, दुनिया के कारोबार में, दुनिया की ऐशो इशरत में हम खुदा के कलाम को भूल चुके हैं, कहता है कि वो तुम्हें याद दिलाएगा। क्या लिखा है? इसीलिए कि वो मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा, और जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। मैंने पहले बताया रूह कुदस क्या है? हमारा मददगार है। वो मसीह से बातें हासिल करके हमें खबरें देगा, ये हमारा मददगार है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। ये बहुत हैरान कुल बात है, अब तक तुम्हारे साथ रहे। मेरे साथ देखिएगा किताब मुकद्दस में से कुजात की किताब, काजियों की किताब, कुजात यशुआ की किताब से आगे है। कुजात की किताब उसका 11 बाब, गौर से सुनिएगा किताब मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है। 3-4 हवाले दूंगा। कुजात की किताब उसका 11 बाब और उसकी 29 आयत। तब खुदावंद की रूह अफ्ता पर नाजिल हुई और वो जलाद और मनस्सी से गुजर कर जलाद के मुफा में आया और जलाद के मुफसा से बनी अमून की तरफ चला। और अफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा, अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूं, उस वक्त जो कि पहले मेरे घर की दरवाजा से निकल कर मेरे इस कबाल को पाए वो खुदावंद का होगा और मैं उसको सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। तब अफ्ता बनी अमून की तरफ से उनसे लड़ने को गया और खुदावंद ने उनको उसके हाथ में कर दिया और उसने ओलीद से मदीद तक जो 20 शहर हैं और अबील करामीम तक बड़ी कुंडजी के साथ उनको मारा और इसी तरह बनी अमून बनी इसराइल से मगलूब हुए। तो इस हवाले का पढ़ने का मकसद ये है कि रूह किस पर नाज़िल हुई? अफ्ता पर। अफ्ता जलाद का जो रहने वाला अफ्ता जलादी पर नाज़िल हुई। इसी तरह किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है तब खुदावंद की रूह उस पर नाज़िल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला और उसके हाथ में कुछ ना था। जो उसने किया उसके बाप और उसकी माँ को पता भी ना था। ये समसून है जिसने शेर को फाड़ डाला। किसकी वजह से? रूह की वजह से। उस पर रूह नाज़िल हुई और उसने शेर को फाड़ डाला। और इसी तरह हम देखते हैं कि तब रूह उस पर नाज़िल हुई और उसने उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मानद हो गई और उसके बंधन उसके हाथ पर से उतर गए। यह समसून है जिस पर रूह आया और उसने रस्सियों को भी तोड़ डाला। यह समसून है जिसने गधे का एक जबड़ा लिया और गधे के जबड़े से फौजों को मार गया। मेरे साथ देखिएगा। और उसे एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई और उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और उसने उस 1000 आदमी को मार डाला। किसने? समसून ने। उस पर रूह नाज़िल होती थी और रूह नाज़िल हुई, शेर को फाड़ डाला और रूह नाज़िल हुई, 1000 आदमियों को गधे की जबड़े से मार डाला। ये रूह है जो उस पर नाज़िल होता था। लेकिन हम किताब मुकद्दस का बगौर मुताला करें तो हमें पता चलता है कि रूह नाज़िल होता है, रूह नाज़िल होता है, रूह नाज़िल होता है। तो इसका मतलब है कि रूह जब नाज़िल होता था तो रूह वापस भी चला जाता था। रूह नबियों पर नाज़िल होता था, काजियों पर नाज़िल होता था तो रूह चला जाता था। बार बार काजियों की किताब के अंदर लिखा है कि रूह नाज़िल होता था, रूह नाज़िल होता था, रूह नाज़िल होता था, ये हो जाता था, वो हो जाता था। ये किसकी वजह से था? ये खुदावंद की तरफ से था। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी तो खुदावंद यीशु मसीह ने हैरत अंगेज तालीम दी। यीशु मसीह ने कहा कि वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। अब ऐसा नहीं होगा रूह आएगा चला जाएगा, रूह आएगा चला जाएगा, लेकिन मसीह ने कहा कि वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आगे लिखा है यानी रूह हक जिस
जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती और ना उसे देखती है और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। रूह कालियों पर आता था और चले जाता था, आता था चले जाता था, लेकिन मसीह की तालीम खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अब ऐसा नहीं होगा, अब वो तुम्हारे अंदर होगा, अब तक तुम्हारे अंदर होगा। अजीजों, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप हमें छोड़ जाते हैं, लेकिन ये रूह है जो अब तक आपके साथ रहने वाला है। हालेलुया। आपका कोई भी रिश्तेदार हो, आपको एक ना एक दिन छोड़ के चले जाएगा, लेकिन ये रूहुल कुद्दस है जो अब तक आपके साथ रहेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है। इसकी वजह क्योंकि किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि दुनिया अपनों को अजीज रखती है, लेकिन मैंने तुम्हें दुनिया से चुन लिया है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि दुनिया मुझसे दावत रखती है, वो तुम्हें भी दावत, तुमसे भी दावत रखेगी। उन्होंने मुझे इबादत खाना से निकाला, वो तुम्हें भी इबादत खाना से निकाल देंगे। आगे जाके हम किताब मुकद्दस का मुताला करते, लिखा है कि दुनिया ने नूर से ज्यादा तारीकी को पसंद किया। यीशु मसीह कौन है? दुनिया के नूर है, और दुनिया ने तारीकी को पसंद किया, नूर को पसंद नहीं किया। इसीलिए यीशु ने कहा कि दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना दुनिया से देखती है और ना उसे जानती है, और वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर होगा। यह है रूह कुद्दस की बख्शिश, यह है रूह कुद्दस की कुव्वत और कुदरत जो आपकी जिंदगी के अंदर रहती है, बशर्ते हम ईमान रखें। आगे मैंने बताया था कि रूह हमारा मददगार है। रूह क्या है? हमारा मददगार है। रोमियो का खत उसका 8 बाब उसके 26 आयत के अंदर लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, जिनका बयान रूह हमारी खुद रूह के साथ ऐसी ऐसी शिफायत आहें भर भर कर शिफायत करता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसी बहुत सारी कौमें हैं जिनके बच्चे और बड़े एक दूसरे से दुआ करना सीखते हैं, लेकिन मसीहत बहुत ऐसी कौम है जो खुद ही दुआ करने की कोशिश करती है और उसको दुआ आती है। हालेलुया। उसको दुआ करनी आ जाती है। तो ये कौन करता है? ये रूह करता है। रूह क्या है? हमारा मददगार है, वो हमारी मदद करता है। लिखा है कि जिस तौर पर हमको दुआ करना नहीं करना चाहिए, रूह हमारी रूह के साथ ऐसी ऐसी आहें भरता है कि हमारी शिफायत करता है, हमारी मदद करता है रूह कुद्दस। मेरे अजीजों, अगला पॉइंट है कि रूह कुद्दस हमें कलाम सुनाने की इजाजत भी देता है और रूह कुद्दस हमें कलाम सुनाने से मना भी करता है। इस चीज को ज़हन के अंदर रखना है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि खुदा के खादम एक घर में जाते हैं तो रूह उन्हें कहता है कि इस घर के अंदर दुआ ना कर। यर्मिया की किताब पढ़ के देखें, खुदा खुद कहता है कि तू इनके लिए दुआ खैर ना कर, मैं तेरी ना सुनूंगा। सो इसका मतलब है खुदा मना करता है। अमल 8:29 के अंदर लिखा, रूह ने फिलिप्पस से कहा, नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। सदके जावा रूह कुद्दस तो फिर कहांगा सदके जावा रूह कुद्दस हो हबशी खोजा किते होर जाके इबादत पढ़दा पिया है, लेकिन रूह फिलिप्पस दे कोल जाके कहंदा है उस बंदे दे कोल जा, उन्हें जाके कलाम और जड़ी इबादत पढ़दा तो उन्हें जाके समझावा। रूह क्या है? कलाम सुनाने की इजाजत देता है। अमाल की किताब उसका 11 बाब उसकी 12 के अंदर लिखा है, रूह ने मुझसे कहा तो मैं बिला इम्तियाज उनके साथ चला जा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और मुझसे उस शख्स के घर में दाखिल हुए। उस शख्स में क्या हुए? दाखिल हुए। ये करनीलियस का वाकया है कि जब
पतरस छत पर दुआ कर रहा था और एक चादर आती है। खैर इस बात को मैं शेयर नहीं करना चाहता। तो आप देखें वहां पर हमें नजर आता है कि खुदा उन पर जाहिर करता है कि वो खुदावंद का कलाम लोगों तक पहुंचाए। आगे एक पॉइंट हमें नजर आता है, अमाल 13:2 के अंदर लिखा है कि जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुद्दस ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिनके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। किसने बुलाया है? रूह कुद्दस ने। वो दुआ कर रहे थे, रोजे रख रहे थे, लेकिन रूह कुद्दस ने उनको बुलाया और उनको मुकर्रर किया है। मैंने पहले बताया कि रूह कुद्दस इजाजत देता है कि कलाम करना है, रूह कुद्दस मना करता है कि कलाम नहीं करना। इसकी भी तालीम हमें किताब मुकद्दस के अंदर मिलती है। अमाल 16:6-7। और वो फरूकिया और गिलितिया के इलाके में से गुजरे क्योंकि रूह कुद्दस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया था। आसिया में रूह कुद्दस ने मना किया था। देखें रूह कुद्दस किताब मुकद्दस के अंदर अपने लोगों को, अपने मुकर्रर करदा रसूलों को मना करता है कि जी इस एरिया के अंदर कलाम नहीं सुनाना। फिलिप्पस को, पतरस को वो कह रहा है कलाम सुनाओ, लेकिन बरनबास और पौलुस को वो मना कर रहा है कि जी इस एरिया के अंदर कलाम नहीं सुनाना। आगे लिखा है और उन्होंने मूसा के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। किसने जाने ना दिया? यीशु के रूह ने। तो इसका मतलब है कि यीशु का जो रूह है वो मना करता है कि जी कलाम नहीं करना, मुनादी नहीं करनी। खुदा खुद ऐसा एरिया, ऐसी जगह जांच लेता है कि जहां कलाम सुनाना है, जहां कलाम नहीं सुनाना। हालेलुया। आगे मैं बताना चाहूंगा, खुदा के खादम रूह की अदालत से बोलते थे। ये बहुत हैरान कुन बात है। कोई भी खुदा का खादम अपनी मर्जी से मुनादी नहीं करता। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा जमीन पर कुछ भी नहीं करता जब तक अपना वेद अपने खिदमत गुजार पर अश्कारा ना कर ले। तो खुदा के खादम रूह के वसीला से बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। इसीलिए किताब मुकद्दस के अंदर आया है कि खुदा के खादम दो चंद इज्जत के लायक हैं। मत्ती की इंजील उसका 10:20 के अंदर लिखा है क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह जो तुम में बोलता है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। हालेलुया। आगे लिखा है दूसरा ग्रंथियों उसका 4 उसकी तरह कर लिखा है चूंकि हम वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। जो ईमान लाता है, बपतिस्मा लेता है, रूह कुद्दस की बख्शिश अपनी जिंदगी में हासिल करता है, तो वो ही कलाम की मुनादी करता और वो बोलता है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा था? मेरे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। तो पौलुस कहता है कि हम ईमान लाए और इसके वसीला से हम बोलते हैं। हालेलुया। एक और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे साथ पतरस का खत निकालिएगा। पतरस का खत दूसरा बाब, पतरस दूसरा बाब पहला, दूसरा पतरस है पहला बाब है। अच्छा, दूसरा पतरस पहला बाब और उसकी 20 आयत गौर से सुनिएगा। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती अख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदावंद की तरफ से बोलते थे। हालेलुया। पतरस के पहले खत के अंदर लिखा है कि नबियों के अंदर यीशु का रूह काम करता था। हालेलुया।
मलाकी किताब के पीछे पीछे जितने भी नबी गुजरे उनके अंदर यीशु का रूह काम करता था। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा खुदा के खादम दो चंद इज्जत के लायक हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर रूह काम करता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के खादमों को, जिनके अंदर रूह कुद्दस की बख्शिश होती है, वो रिजेक्ट करते हैं, उनको कबूल नहीं करते। मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस हमें ये चीज़ सिखाती है कि रूह कुद्दस के बरखलाफ ना चलो। इस चीज़ को भी ज़हन के अंदर रखना है। एक तस्लीख है उसका 5 बार उसकी 19 आयत के अंदर लिखा है कि रूह को ना बुझाओ। इस जो 4 उसकी 30 के अंदर लिखा है खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। मत्ती के इंजील उसके 12 बार उसकी 32 आयत के अंदर लिखा है, और जो कोई इब्ने आदम के बरखलाफ कोई बात कहेगा वो तुझे माफ हो जाएगी, मगर जो कोई रूह कुद्दस के बरखलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के रूह को काम करने दें कि खुदा का रूह क्या कहना चाहता है, खुदा का रूह आप तक क्या कलाम पहुंचाना चाहता है। इब्रानियों का खत उसका 3 बाब, इब्रानियों 3 बाब, आखिरी ये वाला, उसके बाद कोई ये वाला नहीं। इब्रानियों 3 बाब और उसकी 7 आयत के अंदर लिखा है,